दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक ठड़की बुड्ढा स्टूडियो में बैठकर लड़कियों की फ़ोटो देखते हैं और उसकी अभी तक शादी नहीं हुआ है। वो सोचता है कि वो फिर से एक बार जवान हो जाए और एक दिन इस आदमी को एक ऐसी दवा मिल जाती है जिसे पीने के बाद फिर से जवान हो जाता है और जैसे ही इस दवा का असर ख़त्म होता है वो वापस से बुढ़ा होने लगता है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। कहानी के शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने स्टूडियो में बैठे हुए होते हैं, जो अपने फ़ोन में लड़कियों के फ़ोटो देख रहा था। इस बूढ़े आदमी का नाम गैरी होता है जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ। तभी गैरी के दुकान पर एक लड़की आती है और उसे बोलती है कि उसे एक फ़ोटो खिंचवानी है। इसके बाद गैरी उसे एक कोट निकाल कर देता है और खुद बाहर चला जाता है और जब वो लड़की चेंजिंग रूम में अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है तभी गैरी उसे छुपके से बाहर से देखता है। जब वो लड़की कपड़े बदलते टाइम गैरी के हरकतों को देख लेता है और फिर गैरी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है और दुकान पर हंगामा करके वहाँ से चला जाता है। गैरी के बगल में एक सैलून की दुकान थी जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम ली था और वो गैरी से कहता है कि लड़कियों के बारे में हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, हमारी उम्र हो चुकी है। लेकिन गैरी अपने आप को बुढ़ा नहीं समझता था, उसका दिल तो अभी भी जवान था क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और ली की बातों को इग्नोर करके घर चला जाता है। जिसके बाद रात होती है और गैरी अपने बेड पर सोया हुआ था और वो अपने फ़ोन में अपने फेवरेट एक्टर का फ़ोटो देख रहा था और फोटो को देखकर मन ही मन शादी का सपना देख रहा था और सोचता है कि काश वो एक बार जवान हो जाए। जिसके बाद हमें अगले सीन में गैरी के स्टूडियो में और एक लड़के को दिखाया जाता है जो गैरी के पास फ़ोटो खिंचवाने आया था और वो कोई स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाता है और फिर गैरी को खिंची हुई तस्वीर दिखाने को बोलता है। और जब गैरी उस लड़के को फ़ोटो दिखवाने लगता है तब वो लड़का शॉक हो जाता है और गैरी से बोलता है, तुम तो शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो, और साथ में ये भी बोलता है कि तुम्हें कई बार लड़कियों ने पीटा भी है और तुम कई बार जेल जाने से भी बचे हो। ये सब बोलकर गैरी पे हंसने लगते हैं, लेकिन गैरी को उनकी बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो लड़का गैरी को पैसा देकर फ़ोटो लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद ली आता है और गैरी से कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर कई सारी जवान और खूबसूरत लड़कियाँ आता है। और गैरी जवान लड़कियों के बारे में सुनकर क्लब में जाने के लिए मान जाता है और रात को ये दोनों क्लब में जाता है। और क्लब में आने के बाद ये दोनों काफ़ी शराब पीने लगते हैं और तभी ली के पास एक खूबसूरत लड़की आकर बैठता है जिसका नाम है सूजी। और इतनी सुंदर लड़कियों को अपने सामने बैठे हुए देखकर गैरी के सोए हुए अरमान जाग जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की भी गैरी को ही देख रहा था। फिर वो लड़की गैरी के घर आ जाता है और गैरी सूजी को अपने घर इंटीमेट होने के लिए लाया था और थोड़ी देर बाद वो दोनों काम पे लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गैरी थक जाता है और सूजी उस पर हंसते हुए कहती है कि तुम काफ़ी बूढ़े हो चुके हो और कहते हैं कि तुम मुझे खुश नहीं कर सकते। जिसके बाद सूजी गैरी से कहती है कि मैंने सुना है कि एक ऐसा दवा आई है जिसे लेने से बूढ़े आदमी भी जवान हो जाते हैं, लेकिन वो दवाई कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। फिर गैरी सूची की बातों को सुनकर उस दवाई को किसी भी हालत में लेना चाहता था ताकि वो फिर से जवान हो सके। और कुछ ही दिन बाद उस शहर में एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फ़ोटोशूट चल रहा था जहाँ पर गैरी भी आया था और गैरी उस मॉडल की फ़ोटो लेने लगते हैं और वो मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत था। जिसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है और सभी लोगों को उसके फ़ोटो लेने से मना करता है और उनसे कहता है उसे अभी तैयार होना है। जिसके बाद मॉडल तैयार होने जा लगता है और गैरी उसके घूरे जा रहा था और जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट कुछ समय के लिए बाहर जाता है तभी गैरी वहाँ पर आ जाता है और मॉडल के पास आकर मॉडल से बात करता है और मॉडल को अपने साथ सोने के लिए बोलता है। और तब वो लड़की गैरी को मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम एक गरीब और बूढ़े आदमी हो और मेरा रेट काफ़ी हाई है, इसीलिए मैं सिर्फ अमीर आदमी के साथ ही सोता हूँ। और इस लड़की की ऐसा बातें सुनकर गैरी काफ़ी भड़क जाता है और उस मॉडल का गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर गैरी को उस मॉडल से दूर करता है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर गैरी को काफ़ी मारते हैं और बाहर निकल देता है। और अब गैरी को काफ़ी गुस्सा आ चुका था और वो मैनेजर को मारना चाहता था और साथ ही उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता था जिन लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी। और जब वो शहर में घूम रहा था तभी एक दवाखाना उसके नज़र में आता है और उस मेडिकल स्टोर को देख के गैरी को सूजी की बातों को याद आता है और तभी वो स्टोर में जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास जवान होने का दवाई है? लेकिन वो औरत उसे मना कर देता है और बोलती है, मेरे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है। ऐसे सुनकर गैरी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अंदर से एक लीजा नाम का औरत बाहर आता है और गैरी को रोकते हुए कहती है कि अभी तुम्हारा बॉस का कॉल आया था, मैंने उनकी दवाई रेडी रखी है। यहाँ पर गैरी समझ जाता है कि ये औरत उसे कोई और समझ रही है। इसके बाद वो औरत दवा लेने अंदर
अंदर जाती है और गैरी से कहता है कि अपने बॉस को बोल देना इसकी ज़्यादा ओवरडोज ना ले, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकता है। ये सुनकर गैरी उस दवाई को लेकर घर चला जाता है और रात को उस दवाई को लेकर सो जाता है। जिसके बाद जब गैरी सुबह को उठता है तब सबसे पहले अपना मुंह देखने के लिए शीशे के पास जाता है और वो अपना चेहरा देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि इस दवा ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया था। गैरी अपने आप को देखकर काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि इस दवा ने एक बूढ़े आदमी को जवान बना दिया था और गैरी भी यही चाहता था। अब गैरी हर शौक़ को पूरा कर सकता था। अब गैरी बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी गैरी के दरवाजे पर कोई आता है। जब गैरी दरवाज़ा खोलता है तब उसके सामने ली होता है और ली गैरी के बारे में पूछने लगते हैं। ली उससे पूछता है, मेरा दोस्त फोटोग्राफर गैरी कहाँ पर है और तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर गैरी ली से बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। और ली ये सब बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में कुछ दिन बाद उसी शहर में एक मॉडल का फ़ोटोशूट चल रहा था और उस मॉडल के फ़ोटो लेने के लिए गैरी भी जाता है। और जैसे ही गैरी वहाँ पर जाता है सब फोटोग्राफर मॉडल को छोड़कर गैरी को देखने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा मैनेजर गैरी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गैरी उससे बोलता है, मैं एक नया फोटोग्राफर हूँ, मुझे इस मॉडल का फ़ोटो खींचना है। मॉडल भी गैरी की बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए परमिशन दे देता है। इस मॉडल का नाम है मैरी। मैरी भी गैरी को देखकर काफ़ी पसंद करने लगा था। जिसके बाद वो मॉडल गैरी को अपने घर ले जाती है और गैरी की ज़िंदगी अब काफ़ी बदल चुका था और वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद रोमांस करने लग जाते हैं। अब गैरी की ज़िंदगी बदल चुका था। वो हर दिन नए नए लड़कियों के साथ सोता था और अपनी इच्छा पूरी करता था और लड़कियों भी गैरी को काफ़ी पसंद करने लगा है और गैरी रोज़ ही उस दवा को लेता था ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे। फिर अगले सीन में गैरी मैरी के साथ एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर गैरी के मन में लालच आ जाता है। अब पूरे पार्टी में एक लड़की अकेले बैठी हुई थी। तब गैरी की नज़र उस पर पड़ती है और उसके साथ बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और वो लड़की गैरी को पास आता देखकर गैरी के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। जिसके बाद गैरी उस लड़की को अपना नाम बताता है और उससे बातें करने लगता है और वो लड़की गैरी को अपने साथ घर ले जाता है। और यहाँ पर आने के बाद गैरी पूरी रात उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है और जैसे ही सुबह उठकर बाथरूम जाता है तो अपना चेहरा शीशे पर देखता है और डर जाता है क्योंकि वो वापस से बुढ़ा हो चुका था और वो लड़की अभी भी सो रही थी। इसीलिए गैरी वहाँ से भाग जाता है और सीधा उस दवाई खाने पर जाता है। उस औरत से दवाई मांगने लगता है लेकिन वो औरत गैरी को कहती है कि मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है। उस लड़की के सामने एक बॉक्स रखा था जो गैरी लेके भागने लगते हैं लेकिन तभी वो औरत गैरी को पकड़ लेता है और कहती है कि ये बॉक्स मत ले जाओ, इसमें कोई दवाई नहीं है। लेकिन गैरी उसका बात नहीं मानता और लड़ना शुरू कर देता है और गैरी उस लड़की को मार देता है और उस बॉक्स को सीधा अपने घर लेके आ जाता है। घर आने के बाद जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो गैरी देखता है उस बॉक्स में थोड़ी सी दवाई बची है और गैरी उस दवाई को मुंह से पी लेता है और उस दवाई को खाने के बाद गैरी सो जाता है। और अगले दिन जब गैरी आंखें खोलता है तो तब देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है और सीधा तैयार होकर उसी लड़के के पास चला जाता है जिस लड़के के घर से भाग गया था। वहाँ पर जाने के बाद गैरी उस लड़के के साथ पूरे दिन बिताता है और रात को फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। और जब गैरी सुबह उठता है तो देखता है वो लड़की अपने बेड पे नहीं है और तभी उसको सर पे बहुत दर्द होने लगते हैं और अपना सर पकड़ के उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही बाथरूम में जाता है तब देखते हैं एक बूढ़ी औरत बाथरूम में रो रहा होता है। तब गैरी उससे पूछता है, तुम कौन हो? तब वो बूढ़ी औरत बोलती है, जिसके साथ तुमने पूरी रात बिताई है मैं वही हूँ। और ये बात सुनकर गैरी काफ़ी हैरान हो जाती है। वो औरत गैरी से बोलती है, मैं जवान होने के लिए एक दवाई लेती थी जिसे खाने के बाद मैं जवान हो चुकी थी और जैसे ही मेरी दवाई ख़त्म हो गई मैंने दवाई लेने के लिए उस दुकान में फ़ोन किया लेकिन तभी मुझे पता चला कि उस औरत को किसी ने मार दिया जो ये दवा बनाता था। और उस औरत की बात सुनकर गैरी काफ़ी टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि जल्दबाजी ने उसी ने उस औरत को मार डाला था। और उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी गैरी भी जवान आदमी से बूढ़े आदमी में बदल जाता है और इस बार गैरी को देखकर वो औरत भी काफ़ी चौंक जाती है और कुछ ही देर में ये दोनों तड़प तड़प के वहीं पे मर जाते हैं क्योंकि लीजा ने इन दोनों को पहले ही इस दवा को ओवरडोज लेने से मना किया था लेकिन इन दोनों ने दवाई ओवरडोज लिया और जिसके बाद ये दोनों वहीं पे मर जाता है और एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।